ऐसे तो ब्राह्मण जीवन का हर दिन यादगार बनने लायक है, परंतु आज का स्मृति दिवस हम सभी के लिए विशेष प्रेरणा देने वाला है। उसमें भी सारे संसार की सभी ब्राह्मण आत्माओं में आज के दिन इस समय बाबा के मिलन के सुखद अनुभवों की इंतजार रहती है। हम सभी भाग्यवान हैं जो सामने बैठेंगे। मैं सभी को एक लक्ष्य दे दूं, 4 घंटे हम सब ईश्वरीय वाइब्रेशंस में बैठेंगे। 4 घंटे का समय बहुत बड़ा समय है। 4 घंटे हमारे आज भगवान के साथ बीतेंगे। इसलिए सभी एक विशेष लक्ष्य को लेकर बैठें कि हमें स्वयं को इतना मग्न कर देना है कि इस सभा में ये महसूस करें कि मैं अकेली हूँ, अकेला हूँ और सामने बाबा और कोई नहीं है। हालांकि सभा तो बड़ी है, 13,000 तो हैं ही, लेकिन बिल्कुल ऐसे मगन कर दें बाबा और मैं। अपने संकल्पों को पूरी तरह समेट कर बैठेंगे। मैं ये जानना चाहूँगा कि पहली बार जो बाबा से मिलने आए हैं वो जरा हाथ उठाएं। ठीक है। बाबा का मिलन तो सभी के लिए समान महत्व रखने वाला है। अपने संकल्पों को पूर्णतया समेटकर बिल्कुल भ्रकुटी सिंहासन पर आ जाएं, चमकती हुई ज्योति बन जाएं, फिर बाबा के इस मिलन का संपूर्ण आनंद लेंगे। आज स्मृति दिवस सवेरे से ही हम सब सुनते आ रहे हैं। स्मृति समर्थी दिलाती है। हम सभी का लक्ष्य माया को संपूर्ण रूप से जीतना है और माया को जीतने के लिए हमें समर्थी की ज़रूरत है, शक्तियों की ज़रूरत है। शक्तियाँ हमें सर्वशक्तिवान से मिलती हैं। शक्तियाँ हमें शक्तिशाली संकल्पों से मिलती हैं। शक्तियाँ हमें श्रेष्ठ स्मृति से मिलती हैं। शक्तियाँ प्योरिटी से आती है। शक्ति ज्ञान के द्वारा भी मिलती है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि बाबा ने हम सभी को स्मृतियाँ दिलाकर हमें शक्तिशाली बना दिया है। दोनों बात हम सब के साथ हुई हैं। आप में से बहुतों ने सुना होगा, मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि हर मनुष्य के मन में, अंतर्मन में, सबकॉन्शियस माइंड में अनेक शक्तियाँ समाई हुई हैं। उन्हें जागृत कर दिया जाए तो मनुष्य बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। बाबा ने दोनों काम किए हैं। हमारे अंतर मन में सोई हुई शक्तियों को स्मृतियाँ दिलाकर जगा भी दिया है और स्वयं भी हमें अपनी शक्तियाँ प्रदान की हैं। कहा, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। जो शक्तियाँ मेरे पास हैं वो सब तुमको अर्पित। आज आप सभी ने सुना दादी के एक अनुभव की बात
कि साकार बाबा ने अंतिम समय दादी को हाथ में हाथ देकर अपनी शक्तियाँ ट्रांसफ़र की। हम सब के सिर पर भी बाबा ने हाथ रखकर स्मृतियाँ दिलाकर अपनी शक्तियाँ हम में भर दी हैं। हम स्मृति स्वरूप होने पर ध्यान दें। बाबा ने हमें बहुत स्मृतियाँ दिलाई हैं, याद दिलाया है बहुत कुछ। मैं आपके सामने उनमें से कुछ बातें रख देता हूँ, आप स्वयं भी अपने पास चिंतन करके लिख सकते हैं। बाबा जब इस सृष्टि पर आए तो उसने हमें क्या क्या याद दिलाया जो हम सब भूले हुए थे। आते ही तो ये याद दिलाया कि तुम कौन हो, पर ये भी याद दिलाया कि ये खेल पूरा हो गया है, अब तुम्हें घर चलना है। आज की मुरली में ही था, इच्छा है घर चलने की, याद दिलाया। इस सारी सृष्टि चक्र में हम सभी ने क्या क्या किया होगा जो हम भूल गए थे, वो सब हमें याद दिलाया। आदि में हम क्या थे, हमें याद दिलाया तुम आत्माएं इस सृष्टि के हीरो एक्टर हो। बहुत सुंदर चीज़ है ये। सभी एक बात बहुत ध्यान से सुन लेंगे। जो कुछ हमें याद दिलाया है बाबा ने, यदि हम बार बार उसकी स्मृति में रहेंगे तो हमें पूर्व काल की वो सब चीज़ें याद आने लगेंगी। उसने हमें याद दिलाया कि तुम हीरो एक्टर रहे हो, हीरो एक्टर हो। अब भी हमने कौन कौन से हीरो पार्ट बजाए हैं वो हमें याद आ सकेंगे यदि हम इस स्मृति में रहेंगे तो। एक बहुत सुंदर बात बाबा ने आते ही हमें याद दिला दी कि तुम इस सृष्टि की महान आत्माएं हो। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। याद करें हम अपने स्वरूप को। आज तक हम सभी मंदिरों में जाकर जिनके आगे नमन करते थे, जिनके कहीं भी मंदिर देखकर शीश झुकाकर निकल जाते थे, वो सब हम हैं। बहुत बड़ी चीज़ बाबा ने याद दिलाई, जिसके बारे में हमने कल्पनाएं नहीं की थी, कभी स्वप्नों में भी नहीं सोचा था, वो सब हमें आकर याद दिलाया। अब मैं आप सभी को एक विशेष और छोटी सी लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात की ओर ले चलता हूँ। बाबा ने वो भी आकर हमें याद दिलाया है, इन शब्दों में याद दिलाया कि तुम सभी बच्चे मुझे कहते थे कि हे भगवान, जब तुम इस धरा पर आओ हमें अपना बना लेना। ये तो हमारी बात याद दिलाई। आगे याद दिलाया, जब मैं इस धरा पर आया तो मैंने तुम्हें अपना बना लिया, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो बाबा रोज़ याद दिलाते हैं कि मैं भी तुम्हारा हो गया। हम सभी यहाँ बैठकर इस गहराई में अपने को ले चलें कि भगवान हमारे सम्मुख बैठकर कहता है, बच्चे मैं भी तुम्हारा हो गया। सभी अपने अंदर समा लें इस बात को, भगवान मेरा है। अब हम उसे भगवान भी नहीं कहते, मेरा बाबा। उस पर हमारा अधिकार हो गया है। और बाबा ये कहते हैं, बाबा ये चाहते हैं, बाबा ये चाहते हैं कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम मुझे यूज करो। इस अधिकार को हम सभी महसूस कर लें। भगवान हमारा है,
उस पर हमारा अधिकार है। इस अधिकार का फायदा उठाएं। संगम युग की ये सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है हम सभी को कि स्वयं भगवान हमें साथ दे रहा है। उसके साथ की स्मृति से उसके साथ का अनुभव करें। ऐसा पूरे कल्प में कभी नहीं होता जो भगवान इस तरह साथ दे। भक्ति में भी हम में से अनेकों को उसके साथ का अनुभव अवश्य हुआ है, मदद का अनुभव हुआ है, पर इस समय वही सब बातें अधिकार रूप से प्राप्त हैं। तो अपने चित्त में समा लेंगे और आज बाबा को अपने सामने बैठा हुआ देखकर अच्छी तरह देखेंगे। बाबा को चित्त में समा लेंगे। हमारे साथ कौन है, कौन हमें साथ दे रहा है। बहुत अच्छी तरह देखेंगे बाबा को, कैसा है बाबा। और जब बाबा आ जाए तो अपने को इस नशे में स्थित कर देंगे कि ये वही सामने बैठा है जिसको हम जन्म जन्म ढूंढते थे, जिसकी एक सेकंड की झलक पाने के लिए हम सब कुछ करने को तैयार रहते थे। ये वही सामने आ बैठा है जिसको हम रोज ऊपर योग लगाते हैं, वो हमारे सामने आ उपस्थित हुआ है। जिससे हम शक्तियाँ प्राप्त कर रहे हैं वो सामने बैठकर हम में शक्तियाँ भर रहा है। ये सब विचार हमें नशे में स्थित कर देते हैं और इस एकाग्रता से बाबा के मिलन का अनुभव बहुत सुंदर होता है। तो आज स्मृति दिवस पर सभी अपने चित्त में ये बात समा लेंगे और फायदा उठाएंगे इसका अपने जीवन में। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कैसे भी विघ्न आने पर केवल ये स्मृति बाबा मुझे साथ दे रहा है। बाबा का ये महावाक्य है इस सीजन की पहली मुरली में ही। जो बाप के अधिकारी बच्चे हैं उन्हें बाप की मदद न मिले ये हो नहीं सकता। हम सब अधिकारी हैं, निरंतर उसकी ओर से हमें मदद मिलती है। हम बस उस मदद को प्राप्त करते चलें। अब मैं सभी को स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाबा की एक बहुत बड़ी विशेषता की ओर ले चलता हूँ, जिसको फॉलो करने से हम सब भी संपूर्णता की ओर बढ़ सकते हैं। बाबा का ये महावाक्य याद करें सभी। अति अति गुह्य महावाक्य है। जब तुम संपूर्ण समर्पित हो जाते हो तो एक सेकंड में संपूर्णता आ जाती है। संपूर्ण समर्पणता संपूर्ण बनने का सबसे सुंदर आधार है, जिसको बाबा ऐसे भी कहते हैं कि मेरे को तेरे में बदलो। इस मैं और मेरे ने सब कुछ नीचे लाया है, खेल बिगाड़ा है आत्माओं का। मैं को स्वमान में और मेरे को तेरे में बदल देने से समर्पणता के बहुत सुंदर अनुभव होते हैं। ब्रह्मा बाबा ने सर्वस्व समर्पित किया। देख लें बाबा की कहानी से, तन तो दे ही दिया, संपूर्ण धन भी समर्पित किया। इसके अलावा मन को अर्पित किया, बुद्धि को अर्पित किया, कर्मों को अर्पित किया, कर्म के परिणाम को अर्पित किया। 6 चीज़ों पर सभी ध्यान देंगे।
कर्म भी अपने लिए नहीं, यज्ञ के लिए, बाबा के लिए। कर्म का परिणाम भी अपने लिए नहीं, बाबा के लिए। बहुत सूक्ष्म बात है कर्म के परिणाम को अर्पित करना। मन को अर्पित करना भी बहुत सूक्ष्म है, लेकिन उससे भी सूक्ष्म है बुद्धि को अर्पित कर देना। इन पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे और सभी यहाँ बैठकर अपने मन में बहुत अच्छी तरह से संकल्प करेंगे, सब कुछ तेरा। देख लें आप हमारे पास क्या क्या है। हम सभी 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे और सब कुछ तेरा करेंगे। सब कुछ में तन के संबंधित परिवार, कर्म, धन संपत्ति, मन और बुद्धि। चलें सभी 1 मिनट डीप साइलेंस में अपने अंदर झांकेंगे। मेरा सब कुछ तेरा, तो ऊपर से आवाज आएगी मेरा सब कुछ तेरा। लाल लाइट करेंगे 1 मिनट के लिए। सभी बिल्कुल आत्म चिंतन की ओर। सब कुछ तेरा, बोझ भी तेरे, समस्याएं भी तुझको अर्पित, परिवार भी तेरा, धन संपत्ति और कर्म जिम्मेदारी भी तेरी। इस संकल्प को एक बार रोज स्मृति दिला दिया करें स्वयं को। सब कुछ तुझको अर्पित कर दिया है। मन की समर्पणता की सूक्ष्मता को ध्यान में रखते हुए एक बात पर सभी ध्यान देंगे। कुछ ही समय पहले बाबा ने मुरली में कहा, कई बच्चे कहते हैं मेरा मन बहुत परेशान रहता है। बाबा ने याद दिलाया मेरा मन कहाँ से आया। बहुत सुंदर संकल्प है। मेरा मन नहीं है, अर्थात मेरे मन में उठने वाले संकल्प ऐसे हों जिनको बाबा पर अर्पित किया जा सके। बस इतना थोड़ा सा अटेंशन देने से मन की समर्पणता हो जाएगी। मन के संकल्प बाबा को अर्पित करने योग्य हों। बुद्धि की समर्पणता, जो वास्तव में बहुत गहरा सब्जेक्ट है। हम सभी यहाँ बैठकर चेक करें स्वयं को कि मैंने अपनी पहले की बुद्धि, ज्ञान से पहले का विवेक, ज्ञान से पहले के विचार और विचारधाराएं क्या अर्पित कर दी हैं, या ज्ञान लेने के बाद पिछला विवेक वर्तमान विवेक में मिक्स हो गया है। इसी से मन में संघर्ष होता है। यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि को समर्पित करना सीख ले तो उसकी बुद्धि दिव्य बुद्धि बन जाएगी। उसमें सद्विवेक
ईश्वरीय विवेक के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। बहुत सूक्ष्मता से सभी देख लें, बुद्धि पुरानी ही है या संपूर्ण रूप से ईश्वरीय विवेक से भर गई है। जो भी सबके साथ परिवार हैं, सभी घर गृहस्थ में रहने वाले भाई बहनें एक बहुत अच्छा अनुभव करें अपने जीवन में। अपने घर में रोज बैठकर केवल 1 मिनट के लिए परिवार के सभी लोगों को देखते हुए ये संकल्प किया करें कि ये सभी आत्माएं हैं, बाबा की हैं। देखिए, बहुत छोटा सा विचार है, लेकिन इसका प्रभाव चमत्कारिक दिखाई देगा। आपके घर का वातावरण बदलता नजर आएगा। छोटी सी प्रैक्टिस, केवल 1 मिनट के लिए सभी आत्माएं हैं घर के लोग और बाबा के हैं। समर्पण भाव, सब उसके हैं। माँ यदि अपने बच्चों को देखकर, बाप अपने बच्चों को देखकर रोज एक बार सच्चे दिल से ये भावना दे दें कि ये सभी आत्माएं उसकी हैं, तो निर्मोही स्थिति आने लगेगी। बच्चों में परिवर्तन दिखाई देगा। घर में अलौकिक वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। चाहे परिवार के लोग ज्ञान में हों या ना हों, उन पर विशेष प्रभाव दिखाई देगा। कर्म का समर्पण मोटी बात होते भी सूक्ष्म है। जो कुछ हम कर्म करते हैं वो बाबा के लिए हो, इसके लिए सभी अपने मन में एक भावना बैठा दें कि मेरा घर और मेरा कार्य ये बाबा का यज्ञ है। जो भी आप कर्म करते हैं सारा दिन, बिजनेस या ऑफिस वर्क, आपके परिवार सहित वो सारा कार्य यज्ञ है। ये भावनात्मक चेंज सभी को लानी चाहिए। सभी भाई और बहनें अपने घर को बाबा का यज्ञ बना दें, तो बाबा के महावाक्य जो बहुत सुंदर हैं उन्हें याद करें। जो अपने घर को बाबा का यज्ञ समझते हैं वो मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं और उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं। तो एक बहुत सुखद परिवर्तन, मेरेपन को समाप्त करने वाला परिवर्तन, समर्पित भाव उत्पन्न करने वाला ये परिवर्तन है। और ये केवल विचारों का परिवर्तन है, भावनाओं का परिवर्तन है। इससे अनुभव होगा कि जो भी कर्म हम करते हैं वो सब यज्ञ प्रति हो गए, ईश्वरीय सेवा में गिने जाएंगे। तो कर्म का बोझ बहुत कम से कम अनुभव होगा। इससे ही हमें एक विशेष तरह की अनुभूति रहेगी। जो हर मनुष्य कर्म करते हुए कर्म कॉन्शियस होता रहता है, केवल कर्म के ही विचार रहते हैं, उससे आत्मा धीरे धीरे निकलती जाएगी। कर्म के परिणाम का समर्पण, बहुत सूक्ष्म बात और भी। कर्म का परिणाम कभी अच्छा मिलता है, कभी बुरा, कभी हमारी आशाओं के अनुकूल तो कभी प्रतिकूल। कभी हार होती है, कभी जीत। कभी व्यापार धंधे में लाभ होता है, कभी हानि। कभी हमें प्रशंसा मिलती है, कभी ग्लानि। ये कर्म के परिणाम हैं। हम सभी अच्छे परिणाम देखकर तो बहुत खुश होते ही हैं, और कभी कभी इतने खुश हो जाते हैं कि कर्म की सफलता मनुष्य के अंदर अहम भाव जागृत कर देती है। और जब कर्म का उल्टा प्रभाव निकलता है, परिणाम उल्टा निकलता है,
तो उसका प्रभाव स्थिति को बिगाड़ देता है। मनुष्य ने अच्छा कर्म किया हो, बदले में उसको ग्लानि मिली हो, तो वो सोचता है कि अच्छा कर्म करने के बाद भी ग्लानि, बहुत मेहनत बिजनेस में की हो, हानि हो गई हो, तो मनुष्य सोचता है ऐसा क्यों हुआ। पूरा जोर लगाकर सभी साधनों का उपयोग करके कार्य किया गया हो, हार हो गई हो, जीत न हुई हो, तो भी मनुष्य पर उसका प्रभाव पड़ता है। अपने को जरा जागृत करेंगे, हार जीत दोनों ही निश्चित हैं, कभी हार कभी जीत। ऐसा नहीं होगा कि सदा ही प्रशंसा मिले, ग्लानि भी निश्चित है। ऐसा नहीं हो सकता सदा फायदा ही होता रहे, हानि भी होती है। दोनों को बाबा को समर्पित करते चलें तो दोनों के ही प्रभाव से आत्मा मुक्त रहेगी। हमने निमित्त भाव से, सहज भाव से, सच्ची उमंग और उत्साह से कर्म किया, परिणाम जो भी निकला वो तुझको अर्पित। इससे जब बहुत अच्छे परिणाम निकलते हैं तो उसका अहम भाव पैदा नहीं होगा, निमित्त भाव बना रहेगा। और जब उल्टे परिणाम निकलते हैं तो जीवन में निराशा नहीं आएगी। सभी इस पर ध्यान देंगे। पिछली बार तो बाबा ने मुरली में बहुत ही स्पष्ट बोल दिया, ऐसा तो कभी बोला नहीं था कि यदि निमित्त भाव नहीं है, निर्माण भाव नहीं है, तो जमा केवल 5% ही होता है। बहुत खोल के रख दी बात। हमारी संपूर्ण साधनाओं का एक लक्ष्य निमित्त भाव धारण करना भी है और हमारे पास भी ये लक्ष्य होना ही चाहिए। तो हम सभी संपूर्णता की ओर कदम बढ़ाते हुए समर्पण भाव को अपनाते चलें। ऐसा नहीं कि एक बार हम समर्पित हो गए और बस समर्पित हो गए, अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। समर्पणता बहुत सूक्ष्म चीज है। स्थूल रूप से कोई समर्पित होकर भी नहीं समर्पित है, ये हो सकता है, और कोई घरग्रस्त में रहते हुए भी संपूर्ण समर्पणता के मार्क्स ले सकता है। तो बाबा को हम फॉलो करते हैं। आज के दिन सभी ने बहुत एंजॉय किया है। सवेरे से ही सभी ने एक लक्ष्य सामने रखा होगा और आज के दिवस से उस लक्ष्य को और अंडरलाइन कर दें कि जैसे बाबा ने तपस्या की है वैसे ही मुझे भी करनी है। जब ब्रह्मा बाबा के चित्र को देखते हैं, फोटो को देखते हैं, बाबा के फोटो सदा ही तपस्वी रूप के ही हैं, तो बस अपने को स्मृति दिलाएं जैसे बाबा की बुद्धि शिव बाबा पर स्थिर है वैसे ही मुझे भी रखनी है। जब भी ब्रह्मा बाबा का फोटो देखें, स्वयं को ये याद दिलाएं, तो बाकी सभी चीज़ें फॉलो करना बहुत ही सरल हो जाएगा। आज हम सभी के लिए बहुत बहुत सुखद घड़ियां हैं। मैंने शुरू किया था, फिर याद करा दूं जो भाई बहनें बाद में आए हैं। 4 घंटे भगवान के साथ रहना है। जब आप यहाँ से जाएंगे, यदि आप किसी को बता दें कि 4 घंटे भगवान के साथ बिता कर आए हैं, तो शायद किसी को विश्वास नहीं होगा, पर हम सबको तो विश्वास है कि आज 4 घंटे भगवान के साथ बैठेंगे। सभी अपने भाग्य को देखकर इस नशे में आ जाएं। हम जैसा भाग्यवान कौन होगा जो इतना लंबा समय भगवान के साथ साकार में बिताने का श्रेष्ठ अवसर मिल रहा है। इसलिए बिल्कुल मगन हो जाएंगे
किसी भी संकल्प को आज छुट्टी नहीं देंगे अपने अंदर आने की। मैं हंसी में आपको कहूँ, आपके मन में कोई भी विचार आ जाए, उसे कहना कि भाई आज भगवान से अपॉइंटमेंट है, तुम कल आना। कल की अपॉइंटमेंट दे देना। कोई भी विचार आपके मन में आ जाता हो, कोई बोझ और चिंता लेकर कोई यहाँ बैठे हों, उसको भी अर्पित कर देना बाबा को, बिल्कुल हल्के होकर, अपने भाग्य को सराहते हुए, अपने चित्त में संपूर्ण चैन का अनुभव करते हुए न केवल बाबा से मिलेंगे, उसे जी भर के देखेंगे और 4 घंटे उससे सब कुछ प्राप्त भी करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे? मैं ये अपने अनुभव सुना रहा हूँ आपको। बाबा जब अव्यक्त हुए, मैं इसी तरह अभ्यास किया करता था। जैसे ही अव्यक्त बाबा आते थे नीचे दादी के तन में, मुझे ये छवि बिल्कुल स्पष्ट हो जाती थी, सर्वशक्तिवान ऊपर से नीचे आ गया है। ज्ञान सूर्य बैठा है सामने, उसकी किरणें फैल रही हैं पूरे हॉल में। तब तो हिस्ट्री हॉल ही होता था बस। उस पर एकाग्र रखना मन को। ऐसा लगता था कि बाबा के साथ तब हम 2-3 घंटा बैठते थे, जैसे बहुत पावरफुल बिंदु रूप स्थिति में रहे हों 2-3 घंटा। बस सामने सर्वशक्तिमान और इधर मैं आत्मा। तो ये जो समय 4 घंटे हमें मिलने जा रहा है, सभी अभ्यास करेंगे कि सामने सर्वशक्तिवान बैठा है, उसकी किरणें निरंतर हम सब पर पड़ रही हैं। ज्ञान सूर्य का प्रकाश, उसकी गुणों और शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलती रहती हैं। उस पर एकाग्र करेंगे, वो सब हम में समाती जाएंगी। छोटा सा ये सिद्धांत याद रखेंगे। जो नए आए हैं वो भी इसको ध्यान से समझ लें। जिस वस्तु पर, जिस ऑब्जेक्ट पर, जिस पॉइंट पर हम अपनी बुद्धि को एकाग्र करते हैं, उसकी संपूर्ण एनर्जी हम में समाने लगती है। उसकी शक्तियाँ, उसके गुण, उसकी प्योरिटी हम में समाने लगती है। तो बाबा सामने बैठा होगा, मुरली सुनते हुए भी, दृष्टि लेते हुए भी उस पर अपनी बुद्धि को स्थिर रखेंगे। कहीं भी चाहे आप बैठे हैं, कोने में हैं, पीछे हैं, टीवी में ही देख रहे हैं, चाहे पीछे वाले शिकायत करते हैं कि कभी कभी टीवी में भी अच्छा नहीं दिखता, सामने तो दिखता ही नहीं दूर से, लेकिन चमकती हुई महाज्योति तो दूर से भी दिखती है। ध्यान देंगे सभी, पीछे वाले, चमकती हुई महाज्योति शिव बाबा तो दूर से भी दिखता है। अपने दिव्य नेत्र को ऐसा स्वच्छ करके बैठेंगे, उस पर एकाग्र कर सकेंगे और उसकी संपूर्ण शक्तियाँ, गुण, पवित्रता हम में समाती रहेगी। एक बात और सभी को कह दूं आगे बढ़ने से पहले। वैसे तो किसी के मोबाइल की घंटी नहीं बज रही है, फिर भी कभी कभी बाबा के बैठे होते भी किसी के मोबाइल फ़ोन बजने लगते हैं, वॉल्यूम भी फुल खोला होता है, तो ज़रा बंद रखेंगे अपने टेलीफोन्स को। आज तो बाबा से ही बातें करनी हैं, बाकी सब काम कल के लिए। भाइयों को पसंद है, सभी भाई ज़रा स्विच ऑफ रखेंगे अपने मोबाइल्स के। दूसरी चीज़, वैसे इस ग्रुप ने बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रखा है कि लाल लाइट में ताली नहीं बजाई जाती, क्योंकि लाल लाइट
हमारे योग का प्रतीक है। हम सभी योग युक्त रहते हैं, बाबा में मगन रहते हैं। इसलिए कई बार सभा में जब दादी ध्यान में जाती है तो कुछ लोग ताली बजा देते हैं। दादी का ध्यान में जाना कोई ऐसा अवसर नहीं है जिस पर ताली बजाई जाए। तो कई लोग सोचते हैं कि किसी ने ताली बजा दी तो सबको ही बजानी चाहिए, शायद ये रस्म है यहाँ की। ऐसा नहीं, लाल लाइट में ताली नहीं। अगर कोई एक व्यक्ति शुरू भी कर दे तो दूसरे उसमें सहयोग नहीं देंगे, क्योंकि सभी योग में मगन रहते हैं, बाबा का आह्वान करते हैं। तालियों से सबका ध्यान भंग हो जाता है, वो अच्छा नहीं है। तो मुझे विश्वास है कि सभी भाई बहनें इस बात को स्वीकार करेंगे कि लाल लाइट में ताली नहीं। स्वीकार है तो हाथ उठाओ, और यदि कोई बजा भी दे तो साथ नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अव्यक्त वातावरण रहता है, उसमें तालियों की बाह्य मुखता बाबा को या हम सभी को बिल्कुल प्रिय नहीं होती। तो दादी जी आएंगी इस मंच पर, पहले गीत बजेंगे। आज सीलू बहन आप सभी को बाबा के बारे में बहुत कुछ बता रही थी, सभी ने सुना है। एक बात मैं ऐड कर दूं, मुझे याद नहीं, उन्होंने सुनाई भी हो तो रिपीट होगी, कि साकार में जब बाबा थे तो इस तरह बाबा के आने का प्रोग्राम नहीं होता था जैसे अब है, कि भोग लगाया जाएगा और दादी ध्यान में जाएंगी, फिर बाबा प्रवेश करेंगे। ब्रह्मा बाबा के तन में तो बाबा कभी भी चलते फिरते भी प्रवेश कर लेते थे। तो दादी जी आएंगी यहाँ, हम सभी बाबा का आह्वान करेंगे। यूँ तो हम सबको पता है, बाबा को भी पता है कि नीचे जाना है, हमें भी पता है कि बाबा को आना है, लेकिन हम अपनी ओर से, हर बाबा का बच्चा अपनी ओर से बाबा को निमंत्रण देंगे। बहुत प्यार भरे शब्दों का प्रयोग करेंगे। हर एक स्वयं शब्द चुन ले, बाबा के लिए प्यार भरे शब्द, वो हमारा परम प्रियतम है, उससे प्यारा हमारे लिए कोई नहीं है। जन्म जन्म उससे हमने प्यार किया है, हमारे प्यार का रिटर्न देने के लिए वो आ रहा है। हम उसे बुलाएंगे, हे प्राणेश्वर, तुमने जन्म जन्म हमारी मनोकामनाएं पूर्ण की हैं। हम नैन बिछाए आपकी इंतजार कर रहे हैं। अपना वतन छोड़कर दोनों, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों, प्लीज नीचे आ जाओ। भिन्न भिन्न शब्दों में बाबा को बुलाएंगे, इससे मन प्यार से भरकर एकाग्रचित्त हो जाएगा। गीत बजेंगे और हम सब योग अभ्यास करेंगे। सभी इसी स्मृति में बैठेंगे, तब भी हम कमल आसन पर हैं। इष्ट देव देवियां हैं, ताकि भगवान इष्ट देवों की सभा के बीच आ रहा है, ऐसा हम सबको भी अनुभव हो। मनुष्यों के बीच नहीं आ रहा है भगवान, साधारण मनुष्यों के मध्य में नहीं पधार रहा है। वो इस संसार की चुनी हुई आत्माओं के बीच, जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, जो परम पवित्र और परम पूज्य दाता मास्टर भाग्य विधाता के रूप में गाए जाते रहे 2 युगों से, उन सब के बीच में आ रहा है भगवान। तो वातावरण में संपूर्ण दिव्यता छा जाएगी।
सभी योग अभ्यास करेंगे। मैं आपको एक ड्रिल बता देता हूँ। पहले अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे 10 सेकंड तक। फिर महसूस करेंगे हम उड़ते हुए जा रहे हैं परम धाम में, बाबा के पास। मैं एक शब्द यूज करता हूँ हमेशा, बाबा को टच करेंगे। 10 सेकंड तक उससे जुड़ कर रहेंगे, वापिस आएंगे, अनुभव करेंगे बाबा की शक्तियाँ भरकर मैं आत्मा फिर से देह में आ गई और शक्तियाँ मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। 10 सेकंड तक शक्तियाँ फैलाएंगे, फिर वैसे ही ऊपर जाएंगे, बाबा को टच करेंगे, शक्तियाँ भरेंगे, नीचे आएंगे, शक्तियाँ फैलाएंगे। ये ड्रिल बार बार करते हुए चित्त स्थिर हो जाएगा। फिर सिंपली इस अनुभव में बैठ जाएंगे, मैं इष्ट देव इष्ट देवी कमल आसन पर बाबा की किरणों के नीचे। बाबा निरंतर किरणें दे रहा है, उसके नीचे मैं बैठी हूँ। बाबा आ जाएंगे, सफ़ेद लाइट होगी। सभी जो पहली बार देखेंगे बाबा को दृष्टि देंगे। बाबा, बाबा की दृष्टि में भी बहुत बड़ा जादू है। दृष्टि से अनेक चमत्कार हुए हैं आज तक। किसी पर दृष्टि पड़ते ही उसके विघ्न खत्म हो जाते हैं, किसी पर दृष्टि पड़ते ही चित्त एकाग्र हो जाता है, किसी पर दृष्टि पड़ते ही कोई कमी समाप्त हो जाती है, किसी पर दृष्टि पड़ते ही निराशा उमंगों में बदल जाती है, किसी का कोई विघ्न समस्या नष्ट हो जाती है, तो किसी की कोई बीमारी भी ठीक हो जाती है। हम सभी बाबा की दृष्टि को ग्रहण करेंगे। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि साकार में एक एक को दृष्टि देना ये तो संभव नहीं होता। लेकिन हम यदि अपनी दृष्टि को बाबा के स्वरूप पर स्थिर रखेंगे तो हमें बाबा की दृष्टि का अनुभव होता रहेगा और उस दृष्टि का सुख भी मिलता रहेगा। एक बहुत अच्छे अनुभव की बात आप सबके सामने है, जो भी चाहें कर लें। जब बाबा दृष्टि दे रहे हों, सच्चे दिल से बाबा को अपनी कोई कमजोरी अर्पित कर दें तो बहुत अच्छा अनुभव होगा। अर्पित करने से हम में भी बल आता है और वो चीज़ भी छूट जाती है। फिर बाबा की मुरली चलेगी, हम सभी उसका आनंद लेंगे, वरदान रूप में स्वीकार करेंगे मुरली को। फिर बाबा को भोग लगता है, दादियाँ मिलती हैं और मैं सदा कहता हूँ बहुत सुखद घड़ियाँ होती हैं वो, भगवान को कर्म करते हुए देखने का सुंदर अवसर। तो देखते रहेंगे सभी। कई लोग भागदौड़ करने लगते हैं, उठने लगते हैं, आगे आने की कोशिश करते हैं, पर सबसे अच्छी बात है बाबा कैसे कर्म करता है, कैसे देखता है, कैसे बोलता है, ये देखने का आनंद लेना। तो इससे बहुत सुखद फीलिंग होगी। इस तरह हम सभी आज के इस मिलन को अपने जीवन के लिए वरदान और यादगार बनाएंगे। अब मैं 5 मिनट के लिए समाप्ति से पहले सभी को फिर से एक विशेष ड्रिल की ओर ले चलता हूँ। वो ड्रिल है, बाबा ने हम सभी को होमवर्क में बहुत अच्छा काम दिया है, अपने संस्कारों को बदलना, पुरानों को नष्ट करना, नए संस्कारों को अपना लेना। एक विशेष फीलिंग की ओर सब चलें।
मनोवैज्ञानिक तो कह देते हैं, आप में से कईयों ने सुना होगा कि संस्कार बदलते नहीं हैं। संस्कारों को चेंज नहीं किया जा सकता। पर हम सब जानते हैं कि जब संस्कार बुरे से अच्छे बने हैं तो अच्छे से बुरे बने हैं, देव से इतने विकृत हुए हैं तो फिर से बुरे से अच्छे भी बन जाएंगे। तो एक बहुत सुंदर विधि है उसकी। योग तो है ही जिसके लिए बाबा ने कहा है, योग के साथ हम अपने देव स्वरूप में चला करें। जैसे ब्रह्मा बाबा को अपने भविष्य का संपूर्ण नशा था, केवल नशा ही नहीं, बाबा तो जैसे के भविष्य में पहुंच जाता था। बस ये बूढ़ा शरीर छूटा और ये बना। हम सब भी जानते हैं कि ये शरीर छूटा और देवता बने। सभी विचार करें, हजारों साल हम देवता रहे हैं, हजारों साल। देवताओं के संपूर्ण संस्कार हमारे अंदर हैं। यदि हम अपने देव स्वरूप में स्थित हो जाएं, तो देवताई संस्कार जीवन में प्रकट होने लगेंगे। तो चलें 3 मिनट के लिए अपने पहले जन्म में, लाल लाइट करेंगे भाई, 3 मिनट के लिए पहले जन्म में चलेंगे, जब हमने देवताई स्वरूप प्रारंभ किए थे। देखें अपने उस स्वरूप को, मैं आत्मा पहले जन्म में हूँ। ओम शांति। अब सभी योग में बैठेंगे। फिर से कमल आसन पर इष्ट देव देवियाँ, ऊपर से बाबा की किरणें।
बहुत आती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती